हमारा खगोल है जिसमें सबके सब तारे ग्रह नक्षत्र सबके सब रहते हैं। तो इन्होंने कहा महाराज और कुछ विशेष हो तो बता दीजिए। बोले वही जो भारत है, जैसे उत्तर भारत दक्षिण भारत साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से जाना जाता है, वैसे स्वर्ग भी दो भागों में है। एक पितृलोक है, एक देवलोक है। देवलोक में देवता लोग रहते हैं, पितृलोक में पितर लोग रहते हैं। तो राजा को चिंता हुई कि तो नहीं बता रहे हैं कि नरक कहाँ है। स्वर्ग तो बता दिए लेकिन नरक कहाँ ये नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज सब कुछ आप बता दिए, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि नरक कहाँ है। आपने सब बता दिया लेकिन नरक तो नहीं बताया। बोले कि राजन नरक की बात नहीं सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नरक ही एक ऐसा है जिसमें जाने की योग्यता सब लोगों में है। स्वर्ग ही एक ऐसा है जिसमें जाने की योग्यता बहुत कम लोगों में है। इसे नरक के बारे में मत पूछो। राजा ने पूछा, राजोवाच, राजा ने कहा नरका नाम भगवन, हे भगवन हे महात्मा, अब मैं नरक के बारे में पूछना चाहता हूं। किम देश विशेषाथवा, वो कोई देश विशेष है इस ब्रह्मांड से 50 करोड़ योजन जो ब्रह्मांड है इसके बाहर है कि इसके भीतर ही है। वशिष्त्रिलोक्या आहोशीदंतरालेव, मुस्कुरा करके बोले कि नहीं नहीं राजन, अंतरालेव वो तीनों लोकों के भीतर ही है। जो पितृलोक है उससे बगल में 99 योजन की दूरी पर एक कुंड है, उसका नाम है नरक कुंड, नरक लोक। उसके बाहर वैतरणी नदी है। अब आपको मैं चाहूंगा कि बढ़िया से समझ लें। पृथ्वी पर सबसे बाहर सबको भीतर ले जाने वाली कौन नदी है? गंगा नदी है। नरक लोक में सबसे बाहर सबको नरक में ढकेलने वाली कौन नदी है? वैतरणी नदी है। सत्यलोक के ऊपर बाहर वैकुंठ में ले जाने वाली कौन नदी है? विरजा नदी है। आपको अगर स्वर्ग में जाना है, संसार में सुखी होना है तो नहाना पड़ेगा, उस नदी का नाम है गंगा। आप पाप करेंगे, स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे, नरक में जाना पड़ेगा तो नहाना पड़ेगा, उसका नाम है वैतरणी। आप स्वर्ग और नरक दोनों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। वैकुंठ में जाना है तो नहाना पड़ेगा, किस में? विरजा नदी में। बिना नहाए काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारे यहाँ भारत में स्नान, भोजन, वस्त्र पहनना, उठना बैठना, रोना गाना, चलना सोना, बातचीत करना, ये सब धर्म के साथ जोड़ दिया गया है, सब धर्म से जुड़ा हुआ है। बोले वो वैतरणी है। पूछा उन्होंने कि नरक कितने प्रकार के हैं? ते बोले कि 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं और हजारों गौण नरक हैं। तो नरक में कौन कौन लोग जाते हैं? तो इन्होंने कहा कि नरक में जाने वालों के बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं परीक्षित, थोड़ा बताऊंगा और थोड़ी से ही काम चल जाएगा। बीड़ी पीने वाले नरक में जाते हैं, जो इन्होंने कहा इसमें लिखा हुआ है। खैनी खाने वाले नरक में जाते हैं। खैनी आप लोग समझ रहे हैं ना? नहीं, सुरती, तंबाकू, जो ऐसे रगड़ रगड़ करके पूरे एकदम आराम से ठोक ठोक करके लोग मारते हैं। देखो आप लोग तंबाकू बोलते हो। तंबाकू खाने वालों को मैं आपको बताता हूँ, तंबाकू हाथ पर ले लेगा, चूना मिलाएगा, ऐसे ऐसे रगड़ेगा जैसे मानो ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। विभोर हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, खूब रगड़ेगा। जब उसको महसूस होगा कि पूरा का पूरा चूना मिल गया है, मानो ब्रह्म मिल गया, हमको ईश्वर मिल गया, तब उसको ऐसे ऐसे हाथ से करेगा, फिर उसको ठोकेगा जैसे उसको अमृत मिल रहा हो। साक्षात भगवान मोहिनी अमृत घट का पान करा रहे हो, बड़े प्रेम से उठाएगा, अपने होठ तक दबाएगा। ये देखो, ये तंबाकू वाले, ये सब के सब नरक में जाते हैं।
भांग लोग खाते हैं, कहते हैं तो शंकर जी की बूटी है, बम भोले शंकर। इतना भांग का गोला खा गया, 2 गिलास दूध पी लिया, आंखें लाल लाल हो गई, और जब रोड पर चलता है तो लगता है कि हाथी चल रहा है, दूसरे को चलने नहीं देगा। ये भांग खाने वाले। आजकल पान खाने वालों की संख्या बढ़ गई है, उसमें 63, 64, 65, 66 जर्दा मिला लेते हैं लोग, और बड़ी प्रेम से भांग खा लेते हैं। तांबूल, ये सब नरक में जाते हैं। झूठ बोलने वाले, चुगली करने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। जब वर्णन करने लगे, सबकी निंदा जो नर करही, सो समगादर हुई अवतरही। गुरु द्विज निंदक दादुर हुई। माता पिता भाई बंधु दोस्त प्रेम वेद शास्त्र पुराण ब्राह्मण जो निंदा करने वाले हैं सबकी, वे तो मरने के बाद चमगादड़ होते हैं। चमगादड़ समझ रहे हैं? जो रात में एक पक्षी विशेष उड़ता है, मुंह से ही खाना मुंह से ही पकाना करता है। चमगादड़ को पैखाना करने के लिए अलग से हमारे जैसे आपके जैसे कुछ नहीं बनाया गया है, मुंह से ही खाना मुंह से ही पकाना है। ये निंदा करने वाले। सबके निंदा जो नर करही, लिखते हैं हर गुर निंदक दादुर होई। जो ब्राह्मणों गुरुओं और भगवान की निंदा करते हैं वो मरने के बाद मेढक बनते हैं। मेढक टर टर करते रहता है। आप लोगों के यहाँ कम करते होंगे, हमारे यहाँ ज्यादा। हमारे यहाँ ज्यादा वर्षा होती है ना, तो जब वर्षा होती है आषाढ़ महीने में, न जाने कहां से ही हजारों हजार जन्म लेते हैं। जब एक साथ हुंकार भरते हैं तो लगता है कि चारों तरफ अपनी आवाज से सबको भर देंगे। ये टर टर बोलते हैं, हजारों की संख्या में। जन्म सहस्र पावतन सोई, और 1-2 बार नहीं, 1000 बार के 1000 बार मरेंगे, फिर मेढक होंगे, फिर मरेंगे, फिर मेढक होंगे। सुर श्रुति निंदक दे अभिमानी। कुछ लोग कहते हैं हम सब शास्त्र पुराण नहीं मानते, सब ब्राह्मणों का बनाया हुआ ढोंग है, सब खाने कमाने का धंधा है, कोई देवता होता नहीं मानते हैं ना। देखिए हमारे भारत वर्ष में ही नहीं, सब देशों में है। हमारे यहाँ भी पृथ्वी को माता नहीं मानते हैं, सूर्य को देवता नहीं मानते हैं। कुछ लोग चंद्रमा को देवता मान, चल भाई चंद्रमा को देवता मान, वो सूर्य को देवता नहीं मानते, और पृथ्वी को देवता नहीं मानते, वो गंगा को देवता नहीं मानते, वो हमारे भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो इसमें लिखा सुर श्रुति निंदक दे अभिमान। जो लोग वेद की, देवताओं की, भगवान की निंदा करते हैं, रौरव नरक परहि ते प्राण, वो रौरव नामक नरक में जाते हैं। सबके निंदा जे नर करही, ते चमगादड़ हुई अवतरही। और एक बड़ी आश्चर्य की बात लिखी हुई है कि जो लोग ब्राह्मण की निंदा करते हैं, आजकल ब्राह्मणों की निंदा करने वालों की संख्या बढ़ गई है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी। ब्राह्मण कैसा भी हो, उसे आपका संबंध ठीक नहीं है तो प्रणाम करिए, चलते बनिए, कुछ उसके बारे में बोलिए मत। कोबरा का बच्चा भी कोबरा ही होगा, चाहे दुबला पतला हो, चाहे कमजोर हो, छोटा हो, चाहे बड़ा हो, वो कोबरा ही होगा। इसलिए उससे आपको बचना चाहिए, उसकी निंदा से बचना चाहिए। जग जनमयी वायस शरीर धरी। ब्राह्मणों की निंदा करने वाले अंत में वायस मतलब कौवे का शरीर धारण करते हैं। दूसरे की स्त्री, धन, पद, पैसा, प्रतिष्ठा आदि के संदर्भ में जो लोग अपनी मलिन मानसिकता रखते हैं, वे सब के सब नरक में जाते हैं। विजया वर्ष में कम 10 वर्षम सागिवो, मदिरा कल्प सहस्रेण धूम्र संख्या न विद्यते।
विजया कल्पमेकं च 10 कल्पं तु सागिवो मदिरा कल्प सहस्रेण धूम्र संख्या न विद्यते। जो लोग भांग खाते हैं वे मरने के बाद 1 कल्प तक नरक में रहते हैं। इसमें आप लोग अगर भांग खाते होंगे तो अभी संकल्प कर लीजिए। 1 कल्प का आपको परिमाप बता देता हूं। हम जिस युग में जी रहे हैं इस युग का नाम है कलयुग। इसकी पूरी आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पहले जो युग था जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था उसका नाम था द्वापर। उसकी आयु 8,64,000 वर्ष की थी। उसके पहले जो युग था जिसमें भगवान श्री राम अवतार लिए थे उसका नाम त्रेता था। वो 12,96,000 वर्ष का था। उसके पहले जो युग था उसका नाम सतयुग था जिसमें कृष्णगर भगवान अवतार लिए थे, जिसमें हरि भगवान अवतार लिए थे, जिसमें ग्राह और गज की लड़ाई में भगवान का अवतार हुआ था। उसका 17,28,000 वर्ष। सबको मिला दीजिएगा तो 43,20,000 वर्ष होता है। तो 43,20,000 गुणा 1,000 बराबर 1 कल्प। इतना याद रखिए, 43,20,000 गुणा 1,000 बराबर 1 कल्प। मोबाइल में गणित कर लीजिएगा। विजया कल्पमेकं च। ये भांग खाने वाले 1 कल्प तक, 43,20,000 गुणा 1,000 बराबर 1 कल्प। 10 कल्पं च सागिवो। 10 कल्प तक तंबाकू वाले रहते हैं, जो बड़े प्रेम से तंबाकू रगड़ते हैं। 10 कल्पं च सागिवो मदिरा कल्प सहस्राणि। जो लोग शराब पीते हैं वो 1,000 कल्प तक नरक में रहते हैं। अब पारी किसकी हो सकती है बता दूं? बीड़ी वाले की। अब नंबर आ रहा है बीड़ी पीने वालों की, सिगरेट पीने वालों की, गांजा पीने वालों की, अफीम पीने वालों की, चरस पीने वालों की। मतलब जो अपने मुंह से धुआं फेंकते हैं जिंदा। धुआं तो मरने वाले के मुंह से निकलना चाहिए, वो भी उसके हाथ से नहीं, उसके बेटे के हाथ से। जब कोई मरता है तो उसका बेटा हाथ में आग लेकर के 5 बार प्रदक्षिणा करके मुंह में आग लगाता है ना, जिंदे लगाते हैं। धूम्र संख्या न विद्यते। जो लोग अपने मुंह से जिंदा धुआं निकालते हैं वो कितने अरब बरब खरब वर्ष तक रहेंगे इसकी संख्या वेद व्यास जी को पता नहीं है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितने वर्ष तक रहेंगे। असंख्य वर्ष तक वो नरक में रहेंगे। मद्यपानम सहस्राणि विषपानम शतानि च पतंति नरके घोरे धूम्रपानम मुहुर्मुहु। बाकी तो नशा करने वाले कभी कभी छटक करके किसी तरह बच करके मनुष्य बन करके अच्छा कर्म करके स्वर्ग में भी जा सकते हैं। लेकिन धूम्रपानम मुहुर्मुहु, लेकिन धुआं पीने वाले कभी स्वर्ग में और वैकुंठ में नहीं जा सकते। एक खान पान के संबंध में बताया गया है मित्रों। ये मैं आपको बता रहा हूं श्रीमद् भागवत महापुराण